हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेसिकली अभी तक क्या होता था, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो देश की जीडीपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइज हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। अब किस तरह से ब्लॉकचेन जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है वो आपको मैं डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सपोज कोई प्रोडक्ट है, एक फ़ोन ही आप ले लो, कि जहाँ से वो ओरिजिन होता है मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर के बायर तक, मतलब जो बायर होता है उसको डिलीवर होने तक का जो प्रोसेस है, समझ लीजिए आप एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। जब वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर वो जाता है डीलर्स के पास, या कंपनी टेस्टिंग करती है, डीलर्स के पास जाता है, फिर उसका डेटा डीलर्स के पास जाता है, डीलर्स से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में फैलता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाता है। उसके बाद फिर चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि जो लास्ट कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके पास पहुंचता है। फिर वहाँ पे जो चीज़ें होती है, आप देखते हो जब कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक इनवॉइस, एक लेज़र भी मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्टों का लेज़र भी मिलता है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ बल्क में होती है तो उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। और कई बार ऐसे होते हैं सिस्टम क्रैश कर जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते हैं, जिससे कि पूरा बायोडेटा गायब हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस चीज़ को सिक्योर करेगा। आप सब लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज होता है, और ऑब्वियसली इसमें इसके जो ब्लॉक में डेटा होता है वो पूरी तरह से सिक्योर होता है, क्योंकि इसके ब्लॉक के डेटा को चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो जो भी कंपनियां अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, तो सपोज जो मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, तो जब भी वो फ़ोन का डेटा डालेगी, जिस भी फ़ोन का जो नंबर है या कुछ भी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो डिसेंट्रलाइज ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ पे फ़ोन है, कब डीलर के पास गया, डीलर से कब कस्टमर के पास गया, कितने टाइम तक डीलर के पास रहा, उसके बाद कितने टाइम तक कस्टमर गया, लोकेशन क्या थी, अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ तो किस लोकेशन पे डैमेज हुआ, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी उस लेज़र में। जब आप लेज़र निकालोगे तो उसमें डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी। और ये कंपनियों के लिए भी ईजी होता है कि किसी भी कस्टमर का या किसी भी प्रोडक्ट का डेटा ट्रैक करना उनके लिए मिनटों का खेल होता है, कि मिनटों में आप लेज़र के थ्रू देख सकते हो। और ऑब्वियसली ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा, मतलब आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन ही नहीं है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, उसका ब्लॉकचेन है। इन तीनों चीज़ों का मिक्सअप करके कंपनियां अपने जो अब सप्लाई चेन है ना उसको और स्मूथ कर रही हैं। ऑब्वियसली सप्लाई चेन जब स्मूथ होगा, अमेरिका ने अपनी जीडीपी में 5% का ग्रोथ किया लगभग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई और आईओटी का यूज करके। तो आने वाले टाइम में आप समझ लो ना कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, मतलब आप कह लो डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अगर जो कंपनियां सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, ऑब्वियसली वो सिक्योर होगा और उनके पास अपने कस्टमर का डेटा भी रहेगा। और ये अच्छी बात है, अगर कस्टमर का डेटा रहे, आपको भी ट्रैक करने में इजी होगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ था, किस सिचुएशन में था। जैसे मान लीजिए आप एक कार परचेज करते हो, बाई करते हो, तो कार किस लोकेशन पे थी, उसके बाद फिर डीलर के पास कब आई, डीलर कहाँ पे लेट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेट की या फिर डीलर लेट किया, या डीलर से फिर आपको लेने में कितना टाइम लगा, कितना गैप रहा, कहाँ कहाँ पे गाड़ी का स्टॉपेज रहा, कहाँ कितने दिन गाड़ी खड़ी रही, ये सारी डिटेल आपको ऑब्वियसली इजिली उसके लेजर के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सप्लाई चेन होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप देख लो ना, कभी कभार जो पेपर वर्क पहले होते थे, ब्लॉकचेन से पहले भी, डिजिटल से पहले भी जो पेपर वर्क होते थे, उसमें चीज़ें बढ़ा के घटा करके ये लोग सिस्टम में अपडेट कर देते थे, जिससे कि ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि पता चला वो आया, उसके जो ओरिजिनल प्राइस थी कुछ और थी, बीच में उसको चेंज कर दिया गया, उसकी प्राइस कुछ और हो गई, और जो कस्टमर तक पहुंच रहा है वो प्राइस कुछ और हो गई। इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन का अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होता है, उससे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी
और चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो मेरे हिसाब से देखो, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से सिक्योर है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चैलेंजेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर बिजनेस मॉडल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन को एड ऑन करना भी एक चैलेंजेस है, लेकिन हाँ, जिस बिजनेस मॉड्यूल में ये फिट बैठ गया उसका तो आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली ट्रैक हो जाएंगी और इजीली इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से देखो, ब्लॉकचेन हर बिजनेस को एक बार रीथिंक करना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए अपने बिजनेस को रीमैप करने के लिए, अपने बिजनेस को और स्मूथ करने के लिए। उससे देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली कंपनी का ग्रोथ होगा तो सबका ग्रोथ होगा। तो ऑब्वियसली ये मैं इसीलिए बताना चाह रहा था कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह से जो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा पार्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। इतना आसान नहीं होता कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कस्टमर को डिलीवर तक का डेटा ट्रैक करना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT और AI का यूज करके आप मिनटों में उसके लेजर के थ्रू चीज़ें इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो जो लोग भी देखो अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूज करें तो बेटर रहेगा। अभी आप देख लो, IBM है, बड़ी बड़ी कंपनियां, TCS है, इन्फोसिस है, सारी कंपनियां जो हैं इस टेक्नोलॉजी मॉड्यूल को फॉलो कर रही हैं, कई कंपनियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये चीज़ आप कह सकते हो कि फ्यूचर में जितना इंप्लीमेंटेशन होगा चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंट होंगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और ऑब्वियसली कंपनियों को यूज करना चाहिए। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आप आगे बढ़ोगे तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा सबका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप एक्सलो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो एक्सलो के पेज को, फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।